मोटी बेटी, पतली बहू। पतली लंबी बबली की शादी आनंद से होती है। आनंद की एक बहन और माँ होते हैं। आनंद की बहन दीपिका काफी गुणी होती है, लेकिन उसकी हाइट कम और मोटापा ज्यादा होता है। ओ दीपिका, मेरी एक महंगी ड्रेस मुझे छोटी हो गई है। काश तुम मेरी तरह पतली और लंबी होती, तो तुम ही ले लेती। लेकिन तुम तो सास को बबली की ऐसी बात अपनी बेटी के लिए अच्छी नहीं लगती। वो कई बार बहू को सुनाने की सोचती, लेकिन छोड़ना माँ, वैसे भी भैया ने भाभी के कद काठी देख कर ही तो शादी की है। अब उन्हें उसका गुरूर है तो क्या बुरा है। चलो, मुझे बुरा नहीं लगता, तुम बिना ज्यादा सोचा मत करो। हाँ, बोल तो ठीक रही है। क्या करना है, लेकिन सबक तो सिखाना ही चाहिए ना। खैर, ननद और सास उसे कुछ ना कहती। एक दिन घर में कुछ मेहमान आए थे और आदत के अनुसार सबके सामने बबली कहती है, मैंने तो कितनी बार कहा है दीपिका से कि सुबह उठकर गर्म पानी पिया कर, भागा कर, तब जाकर मेरे जैसी पतली होगी। अब चाची क्या बताऊं, अच्छा थोड़ी ना लगता है कि लोग इसे भाभी और मुझे ननद कहते हैं। अच्छा, किसकी बात कर रही है बहू? दीपिका की माना हाइट कम है, लेकिन पढ़ाई में तो ये इतनी आगे है जितना दीदी का बेटा आनंद यानी कि तेरा पति भी नहीं था। उसको तो जैसे तैसे लग गई नौकरी। लेकिन दीपिका को देखना, कंपनी घर से बुलाकर देगी लाखों का पैकेज। चाची की बात पर बबली को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन क्या करे, आदत के मुताबिक जवाब भी तो देना जरूरी है ना। अरे, हमने भी कम किताब नहीं पढ़ी है। अब क्या कर रही है दीपिका, ये तो हम ही जानते हैं। हम भी वही कर रहे थे, एसएससी। लेकिन क्या करे, इतने सुंदर थे कि दुनिया वालों ने पढ़ने ही नहीं दिया। कभी कोई शादी के लिए आ जाता तो कभी कोई तभी बबली की सास कहती है, अरे बेटा, एसएससी की है ना तूने? दीपिका यूपीएससी कर रही है। हाँ हाँ, तो उसके लिए भी तो एसएससी करना ही होता है। खैर, बबली को कोई क्या समझाता। लेकिन बबली का दीपिका की मजाक उड़ाना बंद नहीं होता, जिससे उसे कई बार काफी बुरा लग जाता। एक बार ननद और भाभी बाजार से लौट रहे थे कि सामने से एक छिछोरा लड़का आता है। अरे मैडम, नाम तो बता दो। बबली नाम है हमारा, लेकिन ज्यादा छेड़ने की कोशिश ना करो, वरना पुलिस को बता देंगे। अरे आंटी जी, आपसे कौन नाम पूछ रहा है? हम तो वो आपके साथ जो लड़की है ना, उसका नाम पूछ रहे हैं। बबली को दीपिका पर गुस्सा आ जाता है। वो घर आती है और सास को सुनाती है, देख लीजिए, आपकी बेटी ऐसे जींस कसकर पहनकर रास्ते से निकलेंगी तो लड़के तो छेड़ेंगे ही ना। वैसे तो ये ना दिखने लायक है ना सुनने लायक। मुझे तो उस लड़के पर हंसी आ रही थी, कैसे वो मेरे होते हुए इसका इस मोटी का नाम पूछ रहा था। हाँ भाभी, तभी आपने उसे अपना नाम बताया था। बाकी किसी के पहनावे ओढ़ावे की बात नहीं होती है। जिसे गलत बात बोलनी है, वो साड़ी या सूट वाली लड़की से भी गलत ही बात करेगा। और भाभी प्लीज, आप ना मेरी चिंता ना करें। मैं कैसी हूँ, क्या करती हूँ, ये ज्यादा मत सोचा करें। दीपिका बबली पर कसकर भड़ास निकालती है और वहां से चली जाती है। अगले रोज अरे बबली, क्या बात है? आज चाय नहीं आई अभी तक, क्या हो गया? तभी दीपिका माँ के पास चाय लेकर आती है। ये ले माँ, चाय पी ले। भाभी आज सुबह 5 बजे से ही व्यस्त है, पता नहीं क्या कर रही है। सास बहू के कमरे में जाती है, जहां वो जिम योगा के बाद फेस केयर ले रही थी। अरे बहू, दीपिका बता रही थी कि आज तुम 5 बजे ही उठ गई। सब ठीक तो है ना बहू? तबीयत? बिल्कुल फिट एंड फाइन है मामला। अच्छा, आज से ना मैं मॉर्निंग से थोड़ा बिजी हूँ। क्या है ना कि शादी के बाद से सबका ध्यान देने के चक्कर में अपनी और तो ध्यान ही नहीं दे पा रही हूँ। तो क्या है ना, मैंने सेल्फ केयर शुरू किया है, तो मॉर्निंग में आप लोग अपना खुद देख लेना। सास को बहू की बात पर गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। वो क्या है ना, दीपिका की तरह मोटी नहीं होना चाहती मैं। बस बहू, अब तेरा थोड़ा ज्यादा हो रहा है। क्या हमेशा दीपिका की मोटाई पर बोलती रहती हो?
भाभी हो तुम उसकी। अरे रंग रूप और शरीर की बनावट पर किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। इसे कोई नहीं देखता, सब गुण देखते हैं, गुण। आप ये बोल रही हैं? लेकिन आपने भी तो मेरी लंबी हाइट देखी थी, मेरा पतलापन देखा था। वो मैंने नहीं, मेरे बेटे ने देखा था। मैंने तुम्हारी माँ से तुम्हारे गुणों के बारे में ही पूछा था। हाँ, हाँ, तो क्या कमी है मुझ में? सुबह उठती हूँ, योगा करती हूँ, वॉक करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ, अपना ख़्याल रखती हूँ और दिन में सोती हूँ। बस बबली बोलती जा रही थी, सास वहाँ से चली जाती है। पता नहीं सवाल करती है तो जवाब क्यों नहीं सुनती? अरे जवाब पर भी ध्यान दिया कीजिए। अगले दिन बबली के नाम पर एक कोरियर आता है। अब देखना, अब कितनी पतली हो जाऊंगी मैं। ये आ गया मेरा प्रोटीन पाउडर जो मुझे पतला करेगा। पर भाभी, आप तो पहले से ही पतली हैं, फिर ये सब क्यों खा रही हैं? वैसे भी ये सब ठीक नहीं होता सेहत के लिए। जलती हो ना मुझसे तुम? चाहती ही नहीं हो कि मैं सुंदर दिखूं। अरे 10,000 का है ये, खाने से मैं बिल्कुल शिल्पा शेट्टी जैसी हो जाऊंगी। बबली कुछ दिन वो पाउडर खाती है, लेकिन एक सुबह अरे बेटी देखना तो, तेरी भाभी अब तक सोकर क्यों नहीं उठी? तभी वहां पति आ जाता है। अरे भैया, भाभी योगा कर रही है क्या? नहीं, तेरी भाभी सो रही है। मैंने भी नहीं उठाया। वैसे भी उठकर क्या कर लेगी? अरे चुप कर, जा उठा उसे। लेकिन बहू की तो हालत ही खराब हो गई थी। बार बार उल्टी और लूज मोशन के साथ पूरा शरीर लाल हो जाता है। अरे ये क्या हुआ? लगता है जो पाउडर तू खा रही है उसी से ये हुआ है। भाभी, मैंने पढ़ा था कि इस तरह के साइड इफेक्ट को कैसे दूर किया जा सकता है। अरे प्लीज बता दो, मैं तो खुजली कर करके थक चुकी हूँ। अरे क्यों, पतला नहीं होना क्या तुझे? मुझे समझ में आ चुका है कि भगवान ने जिसको जैसा बनाया है वो वैसे ही अच्छा है। मैं आपसे किसी का मजाक नहीं उड़ाऊंगी, बस मुझे इसे ठीक कर दो। ननद भाभी के शरीर पर पूरा लेप लगाकर उनकी सेवा करती है, उन्हें दवाई देती है और खाने पीने का ख्याल रखती है, जिसके बाद वो ठीक हो जाती है। ठीक होने के बाद, अरे दीपिका, कितनी प्यारी लग रही हो। ये रंग तुम पर बहुत सूट कर रहा है। तुम जैसी हो ना, सबसे अच्छी हो।